जैसे दिल्ली में 35 लाख स्टूडेंट हैं, 2-3 हज़ार लोग, 4,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं। ये देश के दूसरे हिस्सों से इकट्ठे किए गए वो लोग थे जिनके हाथों में लाठियां थी, जिनके हाथों में ईंट थे, पत्थर थे, क्योंकि दिल्ली में तो ईंट पत्थर मिलेंगे नहीं कहीं सड़कों के ऊपर। तो वो प्लानिंग के साथ में एक अटैक था भारतीय लोकतंत्र के ऊपर, और उनको पता करना है। अब किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, बुखार नहीं होनी चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। सबसे कहते अपना ध्यान रखो और हॉस्पिटल देश के बंद कर दें, कैसे चले। आज भी हम लोग कभी लाल बहादुर नहीं बोलते, हम शास्त्री जी बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं। अटल जी ने हमेशा इंदिरा जी कहा, कभी ये नहीं कहा कि ये फलानी डिकड़ी ये वो नहीं कहा। तो संस्कारों का फर्क है, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, इसका फर्क है। इटली के अंदर जो होता है वो भारत में नहीं। जिस तरह का वितंडावाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपराधिक तत्वों का हावी होना ये बहुत बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ कैनवास। लगातार जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जो है छात्रों का प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष भी अब जो सड़कों पे नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों पे हम जानकारी लेंगे सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा से। वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से जो मुद्दे बढ़ते नजर आ रहे हैं, इस पर आगे क्या है जो सरकार की रणनीति रहने वाली है। क्योंकि एक बयान है जो गोविंद सिंह डोटासरा का भी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। जब नीट पेपर का मामला सामने आया था, जब उनसे सवाल पूछा गया था, जब वो शिक्षा मंत्री पद पे थे, तो उनका जो जवाब कुछ ये था कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो नीट पेपर लीक मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि नीट पेपर लीक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है, तो इस पे सरकार उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अब वही गोविंद सिंह डोटासरा है जो नीट पेपर लीक मुद्दे को लेके अब सड़कों पे जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहा है, उतरते हुए नजर आ रहा है और लगातार प्रदर्शन करते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा से बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरे मामले की कहानी। सर, लगातार जो युवा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार प्रदर्शन, विपक्ष भी अब सड़कों पर नजर आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करता है। क्या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से देखते हैं आप इस प्रदर्शन? देखिए, इसको ये नहीं कहना चाहिए कि युवा सड़कों पर आ गया है या सड़कों पर आ रहा है। युवा का मतलब है भारत विश्व का सबसे युवा देश है। कम से कम भी भारत के अंदर 65 करोड़ युवा हैं। क्या 65 करोड़ युवाओं का 10वां हिस्सा भी आ गया है या 20वां हिस्सा भी आ गया है या 40वां हिस्सा भी आ गया है? दरअसल जैसे दिल्ली में 35 लाख स्टूडेंट हैं, 2-3 हज़ार लोग, 4,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं। ये देश के दूसरे हिस्सों से इकट्ठे किए गए वो लोग थे जिनके हाथों में लाठियां थी, जिनके हाथों में ईंट थे, पत्थर थे, क्योंकि दिल्ली में तो ईंट पत्थर मिलेंगे नहीं कहीं सड़कों के ऊपर। तो वो प्लानिंग के साथ में एक अटैक था भारतीय लोकतंत्र के ऊपर, और उनको पता नहीं है कि भारत एक अनंत काल से लोकतांत्रिक देश है। वहाँ ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कोई अगर मान लीजिए 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 लोग ये सोचें कि हम देश को नुकसान पहुंचाएं, तो कश्मीर तो कब का अलग हो गया होता। नहीं हुआ ना कश्मीर अलग। वहाँ के तो नौजवान भी सड़कों के ऊपर उतरे। लेकिन अगर नौजवान गलत रास्ते पर कहीं चले भी गए हैं तो उनको ध्यान दिलाना, उनको उनका कर्तव्य याद दिलाना, ये देश का ही काम है, हमारे जनता का काम है, हमारे जो अग्रणी लोग हैं उनका काम है। इसमें पेपर का लीक होना ये तो सच है, सबके सामने है। सरकार का कार्रवाई करना सबके सामने है। अब इसमें आप सोचते हैं कि एक व्यक्ति का इस्तीफा हो जाए, मान लीजिए उनके इस्तीफे से आपको क्या शांति मिलने वाली है? किसी को भी कह दिया जाए कि तुमको मंत्री बना देंगे, लेकिन तुम्हारे रहते हुए कोई अपराध नहीं होना चाहिए, कोई ले सकता है गारंटी इस चीज की? तो इसमें केवल यही है कि अगर वास्तव में हम घटना के प्रति गंभीर हैं तो कोई भी अपराधी बचने नहीं पाए। लेकिन हम ऐसे लोगों को विदाउट टिकट बुला करके, और राहुल गांधी अगर कांग्रेस के नेता हैं तो उनके साथ तो लाखों लोग होने चाहिए। वो खुद ही अकेले लेटे हुए हैं।
तो कहां है वो लाखों लोग? जयपुर के अंदर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसकी अधिक से अधिक संख्या सोच लीजिए क्या होगी। इसका मतलब है युवा साथ नहीं है, छात्र साथ नहीं है। आपसे विरोध पक्ष में रहना सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी जो आदत है वो आराम करने वाली, पैसा खाने वाली, भ्रष्टाचार करने की वो पड़ी हुई है। तो ऐसे विषयों को उठा रहे हैं जो यहाँ संभव नहीं है। ये कोई नेपाल थोड़ी है, ये भारत है। तो इसमें जिन छात्रों को भी दिल से ये लगता है कि पेपर लीक के अंदर फला मंत्री जिम्मेदार है या ये है, तो उनको उन बातों को रखने में कोई दिक्कत नहीं। वो फेसबुक के ऊपर पोस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। वो मीटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पत्थर लेकर के मीटिंग करें, ये कैसे देश में सर? कहीं ना कहीं देखा जाए कि जयपुर के अंदर जब प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस के जो पूर्व शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। लेकिन जब कांग्रेस के राज की बात आती है तो 19 में से 17 पेपर उनके राज में लीक हुए। तब उनसे एक निजी चैनल ने जब बातचीत की, सवाल पूछा इस मामले को लेकर, तब उनका ये जवाब था कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ, तो ये जो पेपर लीक हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, इस पर सरकारी कार्रवाई होगी। आज वही है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करके प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही श्रीमती प्रियंका वाड्रा का एक पुराना कोई भाषण वो हो रहा है, उसके अंदर वो कह रही हैं कि गहलोत साहब के शासन में इतने पेपर लीक हुए, तो आपने तब क्यों सहन किया? इसलिए पेपर लीक होना, चोरी होना, अपराध होना ये सही नहीं है। लेकिन ये 150 करोड़ लोगों के देश में एक स्वाभाविक कर्म है। अब किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, बुखार नहीं होनी चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है। सबसे कहते अपना ध्यान रखो और हॉस्पिटल देश के बंद कर दें, कैसे चलेगा? स्वाभाविक चीज। जब प्रदर्शन कांग्रेस के अंदर हो रहा था तो कुछ कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं द्वारा जो नरेंद्र मोदी को लेके आपत्तिजनक शब्द कहे गए थे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो देखिए उनको मर्यादा नहीं है ना। महिला पुरुष का सवाल नहीं है, आप किसको अपशब्द कह रहे हैं? एक बार जवाहरलाल जी को विदेश के अंदर किसी ने अपशब्द कहा तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे परम पूजनीय गुरु जी। उन्होंने कहा, देश के बाहर और अंदर जवाहरलाल जी हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और उनको कोई भी एक शब्द कहता है वो हमको कहता है। एक तरफ तो वो भावना, आज भी हम लोग कभी लाल बहादुर नहीं बोलते, हम शास्त्री जी बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं। अटल जी ने हमेशा इंदिरा जी कहा, कभी ये नहीं कहा कि ये फलानी डिकड़ी ये वो नहीं कहा। तो संस्कारों का फर्क है, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, इसका फर्क है। इटली के अंदर जो होता है वो भारत में नहीं होता। तो इसलिए जिस तरह का वितंडावाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपराधिक तत्वों का हावी होना ये बहुत गलत है। आपने छोड़ा क्या? आपने छोड़ा क्या? जिन्होंने संसद में हमला किया उसके पक्ष में खड़े हो गए, जो लाल किले के अंदर घुसे उसके पक्ष में खड़े हो गए, और आप खुद प्रधानमंत्री निवास में घुसने को तैयार हो गए। फिर एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव लड़ा के हराया, आज तक एक भी सरकार को बर्खास्त नहीं किया है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की खुशबू है। और दूसरी तरफ आप इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। ये है कि सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें वायरल हो रही है। एक तस्वीर में जो स्टूडेंट है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक तरफ है जो कोटा के अंदर है, जो छात्र है वो नीट के रिजल्ट से है जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप दोनों तस्वीरें? हाँ, यही सब चीजें हैं ना जो मतलब विचित्र स्थिति पैदा करती है। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर तो अचानक पहुंच गए, जयपुर में तो 100 छात्र भी नहीं कोई इकट्ठे हुए। क्यों नहीं हुए? उनको पता है कि घटना घट गई, पेपर लीक हो गया, आगे से नहीं हो, जो अपराधी हैं उनको सजा मिले। लेकिन इसके लिए आप कहें आरएसएस मुर्दाबाद, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पेपर करवाता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो 100 साल का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आप उनको आरोपित करते हैं जिन पर आज तक कोई चार्ज नहीं लगा।
न्यायालय ने कोई फैसला नहीं सुनाया, उनको आप बराबर में खड़ा कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल को आप भारत माता मुर्दाबाद कहेंगे, कैसे सहन करेंगे हम लोग? कैसे सहन करेंगे? इसमें तो इसलिए कि राजनीति का विषय है तो लोगों ने सहन भी कर लिया। आप अगर भारत माता और इनको निशाने पर लेंगे, आप कह रहे हैं कि देश का बंटवारा होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, इसको कैसे सहन करेंगे? जब कहीं भी प्रदर्शन होते हैं तो विपक्ष जब बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हैं तो उसमें क्या वजह है कि आरएसएस को भी जोड़ लेते हैं? इसलिए जोड़ लेते हैं ना कि दोनों के विचार जो हैं वो सकारात्मक हैं, दोनों के विचार देशभक्ति पूर्ण हैं। जैसे जब देश को आज़ादी का विषय चल रहा था तो उस समय कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बोलते थे, जैसे बीजेपी को आज बोलते हैं। इसलिए बोलते थे क्योंकि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी, मदन मोहन मालवीय जी, इन लोगों ने हिंदू महासभा की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक जी को भगवान तिलक कहा गया, तो लोगों को लगता था कि भले ही ये नेहरू जी वगैरह ये सब राजनीति करते रहें, लेकिन असली तो ये लोग हैं। आज हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया देश का, इसमें किसका योगदान है? इसमें कांग्रेस के उन लोगों का योगदान है जिनको नेहरू जी ने पार्टी से हटवा दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन का सबसे बड़ा योगदान है हिंदी को राजभाषा बनाने का, जिनके खिलाफ नेहरू जी ने उम्मीदवार खड़ा किया और प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू जी का उम्मीदवार हार गया और टंडन जी जीत गए। तो इसलिए ये जो है ना, देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं। एक तरफ तो भारत प्रगति कर रहा है और दूसरी तरफ आप कहें इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, तो देश कौन संभालेगा? बिना वोट के आप लोग संभाल लेंगे? राष्ट्रपति शपथ कैसे दिलाएंगे आपको? कहते ठीक है राहुल जी बन जाइए आप प्रधानमंत्री, तो क्या शपथ दिला देंगे द्रौपदी मुर्मू जी? तो जो चीज संभव नहीं है वो कह रहे हैं ये फलाने इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, तो क्या करेंगे? क्या जयराम रमेश को बना देंगे? किसको बनाएंगे? अपने को ही तो बनाएंगे। वो भी वही काम करने वाला है, अच्छा काम ही करेगा। तो इसलिए देश के साथ खड़े होना भी आसान चीज नहीं होती। देश के साथ खड़े होना, परिवार के साथ खड़े होना, समाज के साथ खड़े होना, ये जानते नहीं। जब माँ बेटे एक घर में साथ नहीं रह सकते तो देश को कैसे साथ रखें? एक घर में साथ नहीं। तो हमारे साथ सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करें और जाने कि किस तरीके से जो पेपर लीक का मामला है इसको उठाते हुए नजर आए थे। कांग्रेस उठाते हुए नजर आ रही थी, विपक्ष लगातार जो है प्रदर्शन करते नजर। उनको गोपाल शर्मा ने अपनी राय व्यक्त की। तमाम जो हम आपको ऐसे ही लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे, उसके लिए अब बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं न्यूज़ कैनवास। मेरे से लक्ष्मी सिंह के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर राजस्थान।